राजद के महानगर अध्यक्ष राकेश कुमार नायक के नेतृत्व में मनीषा वाल्मीकि के गैंगरेप हत्या को लेकर दोषियों को फांसी देने की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया। यह मशाल जुलूस आयकर चौक से निकलकर दरभंगा टावर पर सभा में तब्दील हो गई। लगातार मनीषा वाल्मीकि के मामले को लेकर अब देश भर में आवाजें उठने लगी हैं और लोगों में इस मामले को लेकर गुस्सा भी देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर सरकार के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। यूपी का प्रशासन के दोषियों को सजा देना होगा। योगी मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी। मनीषा लावा के बलात्कार के दोषियों को सजा देना होगा। योगी मोदी मुर्दाबाद। यूपी प्रशासन मोदी योगी मुर्दाबाद। मोदी योगी मुर्दाबाद। अरे दलित शोषितों पिछड़ों को अत्याचार करना बंद करो। अरे लोकतंत्र की हत्या बंद करो। में जो जघन अपराध वहाँ के 4 नाबालिगों के द्वारा किया गया, उस पे जिस प्रकार से यूपी सरकार और यूपी प्रशासन के लोगों ने लीपापोती करने का प्रयास किया गया, लगभग 48 घंटा तक मीडिया को वहां तक पीड़ितों के परिवार तक पहुंचने के लिए रोका गया। जिस प्रकार से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को यूपी में एंट्री डीएनडी बॉर्डर पर ही उनको रोका गया। आज उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोग सड़क पर हैं। देश में कहीं ना कहीं कानून अंधा नहीं, कानून एक तरफा है। ये जो बलात्कार हुआ और बलात्कार के बाद में जिस प्रकार से यूपी सरकार के प्रशासन के आला पदाधिकारियों ने रातों राती उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया और उसके बाद उस रिपोर्ट में ये जाहिर करते हैं कि बलात्कार की पुष्टि वो नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं पूरी यूपी सरकार इस जघन्य अपराध में सम्मिलित है और यूपी की जो सरकार है, मोदी की सरकार है, जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन का नारा लगाते हैं, ये जो हिंदुत्व का नारा लगाते हैं, आज अगर इस देश में इस बलात्कारियों की जगह चार कोई मुसलमान समाज का बच्चा होता तो देश जल रहा होता और बिहार में ये बहुत बड़ा इलेक्शन मुद्दा ये यूपी की सरकार बनाती। आज ये अपने ही समाज के लोगों को बचाने का काम करते हैं, अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। यूपी में जिस प्रकार से चिन्मयानंद को, जिस प्रकार से कुलदीप सेंगर का, बलात्कारियों का जिस तरीके से एक तरफा राज और अंधा शासन है, उसी के खिलाफ आज हम सामाजिक कार्यकर्ता सड़क पे उतरे हैं और यूपी के सरकार के खिलाफ में गोलबंद होकर के वहाँ के प्रशासन के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? वाल्मीकि जी के जिस तरीका से बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या की साजिश के तहत उनको रातों रात अपना दिया जाता है और परिजनों को उनकी अंतिम क्षण तक देखने तक किया नहीं जाता है, परिवार को लाश तक किया नहीं जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये साबित होती है कि ये रेप की कांड है और ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र कुछ बड़े से बड़े अधिकारी से लेकर पदाधिकारी की ही संलिप्तता है, जिसके कारण से ये लाश को रातों रात जलाया जाता है। और कांग्रेस के जब लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी जब जाते हैं तो उन्हें धक्का मुक्की देके भगा दिया जाता है। आखिर क्या कारण है जो इसको स्पष्टता के सामने, मीडिया के सामने क्यों नहीं रखा जाता है? और ये रातों रात अपनी मनमानी चलाती है और जिस तरीका से चाहती है उस तरीका से ये अपनी हर एक घटना को अंजाम देती है। और ये जिस तरीका से हिंदुत्व का झोला तोलते हैं, आज एक हिंदुत्व की बेटी मरी है। आज कहीं ना कोई ना बजरंग दल है ना कोई दल है जो हिंदू। लोहिया चौक पर ट्रैफिक डीएसपी बैजू पासवान दल बल के साथ सड़कों पर दिखे। 4 व्हीलर पर जो बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चला रहे थे उनका चालान जांच के दौरान काटा गया। रोड किनारे जो भी 4 व्हीलर गाड़ी को खड़ा कर चले गए थे उनके लिए सख्त निर्देश दिए गए। उसमें व्हील लॉकर लगा दिया गया ताकि चालक के आने पर उसका चालान काटा जा सके। जिन सड़कों पर लोग गाड़ियों को यहाँ वहाँ लगाकर व्यस्त हो जाते थे, उनकी गलतियों की वजह से सड़कों पर घंटों जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सड़क से गुजरने वाले लोगों को घंटों जाम में फंसकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि सड़कों पर गिट्टी, बालू और दुकानदार द्वारा बेचने वाली वस्तुओं को सड़क पर ही रखकर बेचने की वजह से ही जाम लगते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से दरभंगा शहर में पहले से भी ज़्यादा जाम लगने लगा है।
जाएगा उसका? 5 व्हील लॉकर है। जिस गाड़ी पर चालक नहीं पाया जाता है, खोजने पर भी नहीं मिलता है, वैसी गाड़ियों के चक्का में व्हील लॉक लगा दिया जाता है। वो आते हैं, अपनी गाड़ी को देखते हैं व्हील लॉक लगा हुआ, फाइन कटाते हैं, तुरंत व्हील लॉक खोल दिया जाता है। अब तक कितने लोगों का फाइन काटा गया होगा सर? आज अब तक करीब 30 गाड़ी का फाइन कट चुका है। सीट बेल्ट नहीं लगा करके भी लोग चलाया करते थे 4 व्हीलर, लेकिन अभी जो है हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। इस बारे में क्या कहना है आपका? नियम पूर्व से है, ये नियम यह पूर्व से है। पहले लोग इम्प्लीमेंट नहीं थे तो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। नियम का पालन किया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को भयमुक्त कराने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। साथ ही साथ पुलिस भी अलर्ट नजर आ रही है। एसएसपी बाबू राम के निर्देश पर जिले में शराब कारोबारियों एवं जिले की नाकाबंदी कर छापेमारी की जा रही है। सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद के नेतृत्व में शहर में अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर के लहरासाई टावर चौक, लोहिया चौक, दारूभट्टी चौक, कोतवाली थाना, दरभंगा टावर, हसन चौक, दोनार, अलपट्टी चौक आदि पर निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान सदर एसडीपीओ अनुज कुमार, ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान, लहरासाई थाना अध्यक्ष एचएन सिंह सहित दर्जनों पुलिसकर्मी शामिल थे। देखिए, विधानसभा चुनाव के लेकर करके दरभंगा जिला में अभी तक जो है 6 कंपनियाँ आ चुकी हैं। एसएसबी की है, एक आरपीएफ की है, 5 कंपनियाँ एसएसबी की है। तो विभिन्न विधानसभा वाइज रखा हुआ है, इसमें हर विधानसभा में जो है फ्लैग मार्च चल रहा है और ये लगातार रहेंगे, लगातार कार्य करेंगे। इसी को लेकर के आज हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है बूथों का सत्यापन भी किया जा रहा है और इन लोग के द्वारा जो नाका लगा करके शहर का सारे सील बंद किया जाएगा, नाकाबंदी भी किया जाएगा और जो भी जो है सक्रिय अपराधकर्मी वारंटी सब की भी गिरफ्तारी तेजी से की जाएगी। प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होने का काम कर रहा है। पिछले 5 सालों से मिथिला क्षेत्र में बदहाल शैक्षणिक हालात, स्वास्थ्य की जो गड़बड़ समस्या है, डीएमसीएच का जो हालात है, बंद पड़े जितने भी उद्योग धंधे हैं, इन मुद्दों को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से हम लोगों ने पिछले 5 सालों में गली से दिल्ली तक और सड़क से संसद तक संघर्ष करने का काम किया। लेकिन वर्तमान शासन और प्रशासन कहीं से भी हम लोगों के द्वारा लोकतांत्रिक पद्धति से किए गए हर एक वो प्रयास पर कोई सकारात्मक पहल नहीं किया। हम लोगों की जो भी मांगे थी उस पर कोई भी कार्रवाई वर्तमान के दौर राज्य की सरकार ने नहीं। आज होकर हम लोगों ने मिथिलावादी पार्टी का गठन किया है। मिथिलावादी पार्टी एक विकल्प के तौर पे खासकर मिथिला क्षेत्र में उभरने जा रही है। वर्तमान में जो बिहार का राजनीतिक परिदृश्य है उसमें जो उथल पुथल है, एक तरफ बसपना वाला काम महागठबंधन के साथ ही लोग कर रहे हैं, एक सबने हमसे मिला लेकिन हम लोगों का जो एजेंडा है उस एजेंडा पे कोई खड़ा नहीं उतर पाया। इसलिए हम लोग अकेले अपने दम पे पिछले 5 सालों के किए कामों को विश्वास में लेकर जनता के अपार समर्थन के साथ हम लोग स्थानीय उम्मीदवार देंगे और प्रत्येक सीट पर जीत और हार का निर्णय कोई करेगा, जो मिथिलावादी पार्टी करेगा। चुनाव के बाद तमाम जनता और मीडिया जगत जो भी है सब में यह खबर बहुत बड़ी होगी कि मिथिलावादी पार्टी ने कैसे अपना समर्थन हासिल किया, यह आपको बताना चाहिए। दरभंगा के शिवधारा स्थित वाजदी कॉम्प्लेक्स में दानिश डेकोर शॉप का कुरान खानी और दुआ की रस्म के साथ उद्घाटन किया गया। इस मौके पर काफ़ी संख्या में दरभंगा शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे, जिसमें मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साकिब, मौलाना फैजानुर रहमान सुबहानी, रियाज खान कादरी, मौलाना वारिस अली, मौलाना ताकी रजा खान, मौलाना अंसार रजा अमजदी सहित
कई लोग शामिल थे। शॉप के ऑनर दानिश रजा ने कहा कि इस शॉप में शादी विवाह के सामान, बेड, सोफा, चेयर, अलमारी, डाइनिंग टेबल वगैरह के अलावा क्रॉकरी के सामान, डिनर सेट, ग्लास सेट, किचन आइटम, थर्मस वगैरह के अलावा बहुत सारे सामान घरेलू अच्छी क्वालिटी और कम कीमत में उपलब्ध हैं। सिद्धारा चौक पे खुला है वाजिदी कॉम्प्लेक्स के अंदर डी डेकोर के नाम से। यहाँ पे डेकोरेशन का आइटम है, कुछ फर्नीचर का आइटम है, कुछ और क्रॉकरी का भी आइटम है। यहाँ पे मार्केट से सही रेट लगा के रखा है मैंने, और शादी वगैरह वाले के लिए ज़्यादा थोड़ा डिस्काउंट रखा है, स्पेशली शादी वालों को। अभी जो ग्राहक आते हैं उनको आप कितना लेस करके दे रहे हैं, क्या कुछ अभी फैसिलिटीज तो दे रहे हैं? जनरल फ्लैट 10% करके दे रहे हैं। उसके बाद जो शादी वाले आएंगे एक्स्ट्रा उनको 5%। रेट जो हमारा है ना वो बाज़ार से ज़्यादा अच्छा है, चीफ है। हाँ चीप रेट में मैंने दिया है। क्या नाम है? दानिश नाम। ये फैंसी आइटम स्पेशली जो फर्नीचर आइटम्स हैं जो लेटेस्ट मॉडल के आते हैं, वुडन आइटम तो हम लोग आगे रखने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन अभी फैंसी फर्नीचर जितने भी हैं उसका हम लोग ये अपना खोले हैं। और यहाँ पे जो मर्चेंडाइज है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का फर्नीचर हम लोग यहाँ प्रोवाइड करेंगे और कॉम्पिटिटिव रेट में। किसी भी तरह का मतलब कि आपको फर्नीचर के अंदर जो भी फैंसी प्रोडक्ट है तो यहाँ पे डिस्प्ले में मिल जाएगा। इसी तरह का कुछ चाहिए तो हम लोग शादी ब्याह के लिए भी और होलसेल रेट में भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मार्केट से हमेशा यहाँ कम से कम 10% कम ही रहेगा रेट। इंशाल्लाह हम लोग का मकसद ये है कि अगर आप यहाँ से कोई सामान खरीदते हैं तो एक तो ये है कि हम लोग फुल रिटर्न वारंटी देते हैं कि कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्यों आप रिटर्न करना चाहते हैं। आप कभी भी चाहिए कोई सामान, अगर वो ख़राब है, डिफेक्टिव है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो विदाउट एनी क्वेश्चन यू कैन बी आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये जो शॉप है ये डी डेकोर के नाम से शॉप है। ये वाजिदी कॉम्प्लेक्स सिद्धारा चौक दरभंगा में इसका आज ओपनिंग हुआ है और इस दुकान के अंदर हाउस होल्ड के तमाम आइटम्स को रखा गया है और साथ में फर्नीचर के सारे आइटम्स को रखा गया है और बहुत ही कम्पिटिटिव रेट में रखा है हम सब ने, ताकि दूसरी जगह जो लोग जा रहे हैं अगर दूर दराज में तो आसपास के लोग वो उसको बहुत कम ही रेट में यहाँ से ख़रीद सकें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इस इलाके के लिए भी और दूर दराज के लोगों के लिए। ये आज ये सिद्धारा में वाजिदिया कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है। इसके ऑनर भी यहाँ मौजूद हैं और ये जो प्लाई वगैरह मतलब जो भी घरेलू सामान है जो अच्छी क्वालिटी में क्रॉकरी का सामान हो या फर्नीचर के आइटम हो वो सबकी दुकान है और कम रेट और अच्छी क्वालिटी की दुकान खुली है। मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक बार यहाँ ज़रूर आएँ और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको भी यकीन हो जाएगा कि वाकई एक अच्छी क्वालिटी का सामान हम यहाँ से ले जा रहे हैं और यकीनन मार्केट से कम रेट पर आपको यहाँ सामान मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता बद्री पूर्वे ने प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा शहरी विधानसभा से पार्टी उम्मीदवार वे ही होंगे जिसका आश्वासन पार्टी आलाकमान तेजस्वी यादव ने उन्हें दिया है। जदयू विधायक अमरनाथ गामी द्वारा राजद की सदस्यता ग्रहण करने पर दरभंगा शहर से चुनाव लड़ने की बात पर बद्री पूर्वे ने कहा कि पार्टी में उनका स्वागत है, उनके आने से पार्टी मजबूत होगी, पर वो हयाघाट से विधायक हैं और वहीं से चुनाव लड़ने की सोचे। शहर में उन्होंने पार्टी के लिए जमीन तैयार किया है। पार्टी आलाकमान के संपर्क में वे लगातार हैं और पूरी तरह आश्वस्त हैं कि दरभंगा से वे ही चुनाव लड़ेंगे और वहां दरभंगा में परिवर्तन भी लाएंगे। देखिए, हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने अगर कोई निर्णय लिया है तो काफ़ी सोच समझ करके वो निर्णय लिए होंगे और वैसे भी एपी पार्टी का कोई वोट कन्वर्ट तो पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ नहीं था, तो इस बार भी लोग यही उम्मीद भी लगा रहे थे, इसलिए हो सकता है कि उन्हें महागठबंधन का साथी नहीं बनाया गया, उन्हें दिया गया। आपने पिछली बार वीआईपी से ही लोकसभा चुनाव लड़ा, ऐसी स्थिति में आप इस तरह का मैं तो महागठबंधन के साथ ही वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ा जरूर,
लेकिन वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने चुनाव से 4 दिन पहले हमें खरी खोटी इस कदर सुना है, जिसका नतीजा हुआ कि हमारा बहुत सारा वोट खराब हो गया। इसलिए मैं उनके साथ रहना कतई किसी भी स्थिति में असंभव बात थी हमारे लिए। इसलिए मैं इस पार्टी को छोड़ करके पुनः अपने पुराने घर की वापसी राष्ट्रीय जनता दल फरवरी में ज्वाइन कर लिया था। दरभंगा में कितने सीटों पर? समाचार के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है कि समस्त दरभंगा जिला में महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल 7 सीट पर लड़ेगी और 3 सीट अपने सहयोगी दल को दिया जाएगा। आपकी दावेदारी कहाँ से? हमारी दावेदारी दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से पहले भी थी, लोकसभा चुनाव से पहले भी थी, और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया था कि आप दरभंगा शहर से अपनी तैयारी करें। एवं माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा भी हमें आश्वासन मिला था कि आप अपने दरभंगा शहर से तैयारी करें। पुनः जब मैं राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया था उस समय भी हमें कहा गया कि आप अपनी तैयारी दरभंगा शहर से ही करें। सोमवार को स्नातक निर्वाचन चुनाव के लिए महागठबंधन के प्रत्याशी अनिल कुमार झा ने अपना पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के दौरान उनके समर्थकों ने काफी उत्साह देखा गया। समर्थकों ने अनिल कुमार झा को फूलमाला पहनाकर अपनी खुशी जाहिर की। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाम दाखिल कराने के दौरान उन्हें इतनी माला पहना दी गई कि उनका चेहरा तक नहीं दिख रहा है। वहीं और कई दल के प्रत्याशियों ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। आइए आपको सुनाते हैं कि इन प्रत्याशियों ने पर्चा भरने के बाद क्या कुछ कहा। देखिए, शिक्षकों के लिए तो शिक्षक भाई, देखिए हमारे लिए क्या है कि मैं नियोजित शिक्षक के परिवार से हूँ। हमारी पत्नी नियोजित शिक्षिका है। इस बार के स्नातक का जो विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, ये नियोजित शिक्षक वर्सेस जो शिक्षा माफिया है उनके बीच हो रहा है। और मुझे कहने में गर्वबोध हो रहा है कि मैं, हमारी पत्नी नियोजित शिक्षिका है और मैं नियोजित शिक्षकों के बीच से राष्ट्रीय जनता दल समर्थित महागठबंधन का उम्मीदवार हूं। और जो यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, जो शिक्षा में माफिया तंत्र जो शिक्षा के ऊपर में काबिज है, शिक्षा व्यवस्था को माफियागिरी से चलाते हैं, इस व्यवस्था को इस मिथिलांचल की पवित्र धरती से मिटाने के लिए, इस मिथिलांचल की पवित्र धरती से हटाने के लिए, सदा के लिए यहाँ से बहुत दूर भगाने के लिए हम आप काम कार्यकर्ताओं के बल पर चुनावी समर में उतरे हैं। हमें विश्वास है कि 35-40, आप बताइए, ये नियोजित शिक्षक जो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी में उनकी संख्या 20,000 है। मैं उन तमाम लोगों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आज तक जो प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने यदि आपकी आवाज़ उठाई है तो आप उन्हें मत दे। अगर नहीं उठाया है तो परिवर्तन ही प्रगति की निशानी होती है। आप परिवर्तन कीजिए, हम आपके साथ संघर्ष करेंगे। और संघर्ष के बदौलत मैंने छात्र जीवन से संघर्ष करके जीडी कॉलेज में पीजी की पढ़ाई चालू कराया। बिहार में सबसे पहले मेरे ही आंदोलन से गणेश दत्त महाविद्यालय बेगूसराय में सभी विषयों की पीजी की पढ़ाई हुई। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी प्रदेश कांग्रेस नेता संजय कुमार मिश्रा ने सोमवार को दरभंगा कमिश्नरी पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। उसके साथ दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। वे सुबह अपने आवास मधुबनी से सीधा दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। उसके बाद कमिश्नरी कार्यालय जाकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के उपरांत उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता मिथिला के विकास के लिए होगी। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, मिथिलांचल ही नहीं पूरे बिहार के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा जी, मैं अपने नेता गार्जियन डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, डॉक्टर शकील अहमद, प्रेमचंद मिश्रा जी, कृपानाथ पाठक जी, मधुबनी जिलाध्यक्ष, दरभंगा जिलाध्यक्ष को खासकर
धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा जो कांग्रेस ने जो हम पर विश्वास जताया। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए गए निर्णय के आलोक में मदन मोहन झा जी, शीतलांबर झा जी एवं जिलाध्यक्ष दरभंगा के नेतृत्व में सर्वप्रथम शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, शिक्षा की जो समस्या बिहार में है, जो शिक्षा की समस्या गिरती जा रही है। आपके एक पत्रकार बंधु ही वरिष्ठ पत्रकार बंधु कह रहे थे जो 3% बजट है शिक्षा की, आप सभी सुलझे पत्रकार, यदि 30% बजट है, 21वीं पौधान पर शिक्षा व्यवस्था बिहार में चली गई। तो मैं शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का सर्वप्रथम प्रयास करूंगा, क्योंकि यह जो स्नातक कोटा है यह शिक्षाविदों के बीच से ही आती है। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि गिरती शिक्षा व्यवस्था को सुधार करूँ, शिक्षकों को सरकारी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हाथ को ऐसे कर दीजिए, सबके नीचे भेज जाता है, सबके नीचे भेज जाता है। और सबने मेरा मान सम्मान दिलाते हुए अच्छे ढंग से सारे कार्य सम्मान किया। मैं शुक्रिया। आपने कब यहाँ ज्वाइन किया था और कितने दिनों तक आपने सेवा की? हम 88 से ज्वाइन किए थे यहाँ दरभंगा में, बीच में 1 साल के लिए झंझारपुर और 2 साल के लिए बाकी सब गंगा में स्टेशन अधीक्षक संजय कुमार सिंह का समारोह है जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने मुख्य बात है कि उन्होंने अपना पूरा सर्विस काल का अधिकतम समय दरभंगा में बिताया और बहुत ही अच्छे तरह से बिताया और इनका कार्य प्रणाली जो है बहुत ही अच्छा रहा है। इस कर्मचारियों के साथ इनका संबंध बहुत बेहतर है, जिसको आज हम लोग याद कर रहे हैं और इसी के लिए हम लोग अपनी श्रद्धा की जागृति दे रहे हैं। विदाई समारोह का आयोजन किया गया है और हम लोग शुभकामना कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए SUCI ने दरभंगा में अपने उम्मीदवार डॉक्टर मोजाहिद का नाम जारी किया है। वहीं डॉक्टर कुमार ने जन आंदोलन की ताकत तथा गरीब किसान मजदूर की पार्टी SUCI को अपना समर्थन देने तथा पार्टी के उम्मीदवार को विजय बनाने की भी अपील की। के ही दौरान में इसमें 6 पार्टी को लेकर के एक कमेटी बनी थी, CPI, CPM, माले, फॉरवर्ड ब्लॉक, RSP और SUCI, जिसके तहत ये बना था कि हम देश के अंदर सिर्फ वाम, जो हमारा वामपंथी संगठन है, वह राष्ट्र के सामने एक विकल्प देंगे। उसमें कुछ संगठन इस बात से दरकिनार करके सिर्फ चुनाव में कुछ सीट हासिल करने के मंशा से वह चले गए कांग्रेस के साथ, RJD के साथ। जो वहाँ हमारा तफरका था कि हम सिर्फ वाम विकल्प देंगे, जो हमारा संगठन है वही सिर्फ राजनीतिक चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन इसके बजाय ये लोग सिर्फ कांग्रेस में RJD के साथ जाने के, इसीलिए हम उस संगठन में नहीं हैं। हम लोग पूरे राज्य में 26 सीट पर अलग से उम्मीदवारी दे रहे हैं। लाल कुमार, SUCI जिला।